दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्वो वायरस के बारे में। ये बीमारी कैसे स्टार्ट होती है, इसको कैसे लोग को बचाया जा सकता है, होने के बाद की क्या कार्रवाई है, वो सारी हम स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप नया पेट लेते हैं तो ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ज़्यादा हावी होती है। और ये डॉग हमने जो देखा है, आज तक का हमारा जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये बीमारी स्टार्टिंग में जो 1 से 1.5 महीने के बच्चे होते हैं उन्हीं को ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो मैं आपको बताऊं, आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको 42 डेज पे 9-in-1 लगता है। वो बच्चों के लिए लगता है जब बच्चे 1 महीने तक होते हैं। तो उसके जब हमारे बच्चे 1 मंथ के हो जाते हैं तो उनको पीडीपी लगता है। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका वेट फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग आप वैक्सीन का खास ध्यान रखें। वैक्सीन जब तक आपके बच्चे को नहीं लगती तब तक आप उसकी फीडिंग का खास ध्यान रखें। फीडिंग जो मदर फूड है केवल वही देंगे, कम से कम 15 से 20 दिन तक। उसके बाद आप उसको रॉयल कैनाइन पे ला सकते हो, मिनी स्टार्टर। धीरे धीरे करके आपको कोई ओवर फीड या ऊपर से कुछ भी देना नहीं है। जैसे कुछ लोग ऊपर का दूध भी दे देते हैं, जैसे माँ को कम दूध उतरता है, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ बंदे ऊपर से दूध दे देते हैं, वो गाय का दूध हल्का समझ के वो देते हैं, वो भी कई बार बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको लूज मोशन हो जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद सेरेलैक्स दे सकते हो स्टेज 1 का। और दूसरा, आप रॉयल कैनिन फूड आप ऐड कर सकते हो, उसको ग्राइंड करके और सेरेलैक्स के साथ मिला के दे सकते हैं। कुछ भी ऐसा ओवर फीड ना कराएं, जैसे कोई फ्रूट देना है या कोई भी ब्रेड दे दी या फिर उसको प्यार प्यार में अपना बिस्किट दे दिया। इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना किया जाए बच्चों के साथ जब तक बच्चा कम से कम 3 महीने का ना हो जाए। और 3 महीने के अराउंड उसकी लगभग सारी वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ओवर फीड आफ्टर 3 मंथ ही देना है। स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1 मंथ से आपको वैक्सीन पीडीपी लगाना है, फिर उसके बाद उसको 9-in-1 लगवाना है। तो कंप्लीट आप वैक्सीन का ध्यान रखें। सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट जैसे कुछ लोग दूध दे देते हैं, उससे दस्त लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो कार्रवाई पार्वो में बदल जाती है। तो आपको विशेष खाने का ध्यान रखना है। दूसरा, जब तक आपका डॉग कंप्लीट वैक्सीन ना हो जाए तो आप उसको बाहर के दूसरे डॉग से भी कांटेक्ट से उसको बचाना है। ज़्यादा आपको वॉक के लिए नहीं लेके जाना है, ऐसी जगह वॉक को नहीं लेके जाना जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रीट डॉग रहते हो। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, पार्वो वायरस अगर बाय द वे आपके बच्चे को हो जाता है तो आप होम रेमेडीज बिल्कुल ना दें। सबसे पहले उसका खाना स्टॉप कराएं, सबसे पहले खाना स्टॉप कराएं और जल्दी से जल्दी अपने वेट के पास लेके जाएं ताकि वो तुरंत रैपिडली एक्शन ले ले। और आपके बच्चे को टाइम से जब ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो वो काफी हद तक रिकवरेबल होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ब्लड इन्फेक्शन और पार्वो वायरस ये दोनों सिमिलरली लक्षण होते हैं। उसमें भी दस्त होते हैं, वॉमिटिंग करता है डॉग, उसमें भी ब्लड आ सकता है। तो आप फर्स्ट स्टेप पे उसका ब्लड टेस्ट जरूर करा लें, पार्वो है या फिर साथ में ब्लड इन्फेक्शन भी है। तो आप पूरी जांच कराने के बाद स्टेप आपको स्ट्रांगली उठाना पड़ेगा, साथ में आपके वेट को भी स्ट्रांगली डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी पार्वो वायरस के केस में सफलता की जा सकती है। सो ये कुछ स्टेप थे जो मैं आपको बताना चाहता था। इस तरह से आप अपने बच्चे को पार्वो वायरस से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।